नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। कल हमने पढ़ा था स्वर संधि के भेद गुण संधि के बारे में। ठीक है, हमने इसके दो भेद जान लिए हैं, एक दीर्घ संधि, एक गुण संधि। अगर गुण संधि नहीं समझ में आई तो एक बार हम फिर से इसकी परिभाषा आपको बता दे रहे हैं गुण संधि की। जैसे जब अ और आ के बाद ई उ या री आता है तो वो क्या बन जाते हैं, ए ओ और र रेफ बन जाते हैं। वो क्या कहलाता है, गुण संधि कहलाता है। आज हम तीसरे भेद के बारे में जानेंगे स्वर संधि के। तीसरा भेद इसका कहलाता है वृद्धि संधि। क्या कहलाता है, वृद्धि संधि। ठीक है, अब देखिए वृद्धि संधि क्या होती है, पहले इसको लिख लेते हैं। आप एकदम अच्छे से ध्यान देते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। संधि बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो बहुत एकदम आसानी से हमारे दिमाग में इस तरह बैठ जाएगा कि फिर वो हमें कभी नहीं भूलेगा। चलिए देखिए वृद्धि संधि क्या होती है। जब आ या आ के बाद ए ऐ तथा ओ औ आते हैं, ओ औ आता है तो वह ऐ तथा औ बन जाते हैं। ऐ तथा औ बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, ऐ तथा औ बन जाता है। ठीक है, जब आ के बाद ए ऐ तथा ओ औ आता है तो वह ऐ तथा औ बन जाते हैं। ठीक है, देखिए जब अ और आ के बाद ए आए या फिर ऐ आए या फिर ओ आए और औ आए तो वो क्या बन जाएगा, ऐ तथा औ बन जाएगा। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए कैसे होगा ये। जैसे देखिए मान लीजिए आ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ए आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, और ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, ऐ बन जाएंगे। या फिर बड़ा आ है, एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ भी डाउट न रह जाए, कोई किसी भी प्रकार की शंका न रह जाए। देखिए अब जैसे आ है, आ के बाद भी अगर ए आ रहा है तो भी ये क्या बनेगा, ऐ बनेगा। और उसके बाद जो है छोटा आ है, छोटा आ के बाद अगर ऐ आ रहा है तो ये क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। ठीक है, बड़ा आ है, बड़ा आ के बाद अगर ऐ आ रहा है तो भी ये क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। ठीक है, चलिए इधर भी देख लेते हैं एकदम आसान भाषा में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, सर हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, हम उस पर भी एक वीडियो बना करके फिर से हम अच्छे से समझाएंगे। अब जैसे देखिए आ है, आ के बाद अगर ओ आ रहा है तो ये क्या होगा, औ होगा। क्या होगा, औ होगा। आई बात समझ में। बड़ा आ है, बड़ा आ के बाद अगर ओ आ रहा है तो भी क्या होगा, औ ही बनेगा। ये क्या बनेगा, औ बनेगा। छोटा आ के बाद अगर औ आ रहा है तो ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। बड़ा आ के बाद अगर औ आ रहा है तो भी ये क्या बनेगा, औ बनेगा। आई बात समझ में। उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कभी ना भूलने वाली स्थिति में आप पहुंच गए होंगे। चलिए देखिए फिर से अब परिभाषा के साथ समझ लेते हैं। जब आ या आ के बाद ए ऐ या फिर ओ और औ आते हैं तो ये ऐ और औ बन जाते हैं। अब आप परिभाषा के साथ, अब हमें लगता है कि आपको परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पर हमने इसका वर्णन किया है, आपको जो है परिभाषा याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप आराम से जो है इसको समझ गए होंगे कि जब आ और आ के बाद ए या ऐ आए या फिर ओ और औ आता है तो ये क्या बन जाते हैं, ऐ तथा औ बन जाते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब इसका हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, उदाहरण के साथ आप समझेंगे। जैसे है एक धन एक, ये मिलकर के क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर पहले क्या है, ए है। अब ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, आप अपने आप कह सकते हैं बिना किसी शंका के एक का एक।
क्या हो गया, एकैक। क्यों? क्योंकि इसका आ और इसका ए मिलकर के क्या हो गए, ऐ हो गए, तो ये क्या हो गया, एकैक हो गया। ठीक है, चलिए एक और देखिए, तथा धन एव। अब देखिए इसमें बड़ा आ है और इसमें ए है, तो क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, तथैव। गुड, यही होने चाहिए। क्या होना चाहिए, तथैव। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे हमने कह दिया परम धन ऐश्वर्य, यहां पर आ है, यहां पर ऐ है, अब ये क्या हो जाएंगे, परमेश्वर्य। क्या हो गया, परमेश्वर्य। क्या हो गया, परमेश्वर्य। ठीक है, अब जैसे देखिए एक और देख लेते हैं, वन धन औषध, वन धन औषध, ये क्या हो जाएगा, वनौषध। क्या हो गया, वनौषध। अब उम्मीद है आपको उदाहरण के साथ अच्छे से समझ में आ गए। देखिए यहाँ पर आ के बाद ए आया, ए क्या बन गया, ऐ बन गया। यहाँ पर बड़ा आ के बाद ए आया तो भी ये क्या बना, ऐ बना। यहाँ पर आ के बाद ऐ आ रहा है तो भी ये यहाँ पर क्या बन गया, ऐ बन गया। यहाँ पर देखिए इसका आ और इसका औ, वन का, न का आ और औ का ये औ है ही, तो ये क्या हो गया, वनौषध हो गया। क्या हो गया, वनौषध हो गया। अब ये वीडियो आपको अच्छे से इस वीडियो में आप अच्छे से जान गए होंगे कि वृद्धि संधि क्या होती है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। इसका उदाहरण हमने आपको बता दिया है, उदाहरण के साथ परिभाषा सब कुछ हमने यहाँ पर वर्णन कर दिया है, एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान सी भाषा में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके आप हमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपको उस पर एक और वीडियो बना करके आपको और आसानी से हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नमस्कार।